नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा बजट को लेकर एक चर्चा की गई, जिसमें बजट को जनहित में बताया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भाजपाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाजपाइयों का कहना है कि यह बजट देश व प्रदेश के सभी वर्गों के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। गुरुवार को रिंग रोड स्थित रेस्टोरेंट में व्यापारिक गोष्ठी बजट पर चर्चा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ मुजफ्फरनगर द्वारा मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर पेश किए गए बजट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की भांति भाजपा सरकार वादे नहीं करती बल्कि कार्य करती है। उन्होंने कहा कि देश की नींव को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा 147 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें गरीब तबके से लेकर व्यापारियों तक सभी को फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता को 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है, जिससे वह अपनी खेती में फसल को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद व अन्य उपकरणों की व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में 157 मेडिकल समूचे प्रदेश में खोले जा चुके हैं और आने वाले समय में 157 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए पीवीजीटी योजना में 15,000 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव से गरीब तबके के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। केंद्र की एनडीए की सरकार के द्वारा कल जो बजट पेश किया गया कि भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। सबसे ज़्यादा खासतौर पर मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय को जो इस बजट में सम्मान दिया गया, 5 लाख की आय को बढ़ाकर 7 लाख की किया गया, ये मिडिल क्लास और आम व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और ये राहत सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। उन्होंने आम आदमी को वो राहत दी है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, देश के व्यापारियों की ओर से। अध्यक्ष जी, ये क्षेत्र किसान ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और किसानों को कर्जदार करने की बात कही गई है इस बजट में। 20 लाख करोड़ रुपए का फंड नहीं है, कर्ज है। मेरे दोस्त सुनिए, ये देश अगर मेरे किसान की खेती फसल खराब हो जाए उस पर बीमा योजना मिलता नहीं किसी किसान। मिल रहा है भैया, सबको मिल रहा है, मिलता है मेरे दोस्त। मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान के लिए कर्ज की बात क्यों हो रही है? मिलता है। आय क्यों नहीं बढ़ाई? किसकी आय नहीं बढ़ाई? आय बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं हो किसान सम्मान निधि बढ़ाई? डबल आय हो चुकी पिछले साल, पिछले से कौन सा हिसाब है वो फैला नहीं है, डबल कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल हो चुकी। मैं दावा कर रहा हूँ किसान क्या है, डबल सबके डबल हो चुकी भाई। कैसे हुई है ना? कैसे कोई आप देखो, किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए की थी, इस बार सरकार ने कितने रुपए बढ़ाए उनके? देखिए, किसान के लिए हमारी सरकार ने मेन काम किया। हाँ जी, वो तो जरूरी है ना। आपके आंकड़ों के साथ बोलना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे बोला जाएगा दोस्त? सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। तो दोस्त ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसे ही बोल देंगे दोस्त। अच्छा, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से धरना शुरू हो गया, बड़ा धरना शुरू हो रहा है अनिश्चितकालीन। कृषि के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का हमने आर्थिक पैकेज रखा है और कृषि के लिए मेन हमने जो रखा है जीएसटी के धड़ाधड़ छापे लगे जी। यहाँ व्यापारियों का व्यापार दुकान बंद करके अपने चले गए घर को। अब क्या स्थिति है? 1.25 लाख करोड़ रुपए का फंड हमने किसानों के लिए अलग रखा है। 20 लाख करोड़ रुपए का हमने अलग रखा है। फार्मा उद्योग के लिए 1250 करोड़ का रखा है, पहले वो 1000 करोड़ था। हमने किसानों के हर दुख और तकलीफ को समझा। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हाँ, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के लिए 157 मेडिकल कॉलेज हमने खोले। इस बार 157 नए, इस बार 157 सुनिए, इस बार 0.38% बजट कम किया गया है स्वास्थ्य का, और शिक्षा का 0.5% कम किया गया है पहले के मुताबिक। पिछले बार हमने कोरोना में वैक्सीन बना के देश भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। भारत को बचाने का काम जब किया, जब हमारे को तैयारी नहीं थी, हम पे उतनी तैयारी नहीं थी,
उस तैयारी को कम टाइम में पूरा करके हमने वैक्सीन दी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन दी हमने। उसके बाद भी हमने 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले। इस बार हम सुन तो लीजिए पूरी, आपने कहीं में पूरा कर दूँ दोस्त में, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना ICMR की चुनिंदा लैब के में सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। उसमें सरकारी व निजी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, उससे मिलेगा। और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा ध्यान 10 एम्स हमारी इस भारत सरकार में 10 एम्स खुलने हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं। नंबर एक बात सुन लीजिए, मेन है लोगों को मेडिकल की सुविधाएं मिल। ये तो मानेंगे कि पिछली बार से कम बजट है। नहीं, कहाँ बजट है? 45 लाख करोड़ का बजट है। 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार 45 लाख करोड़ का बजट आया मेरे दोस्त। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप किसानों को पैकेज देने की बात कर रहे हैं, गन्ने का लाभकारी मूल्य तो घोषित नहीं कर पाई सरकार अब तक। भैया सिर्फ गन्ना मेरे लिए एक सम्मानित उपज है। गन्ने के साथ मोटा अनाज, आज देश में उत्तर प्रदेश मोटे अनाज की खेती पर हम जोर दे रहे हैं। गन्ने वाले कहाँ जाए जी? गन्ना किसान कहाँ जाए? गन्ने किसान का तो जो मान सम्मान हमारी सरकार ने किया है। जो उत्तर प्रदेश में मिले सपा बसपा के बिक गई थी, उनको हमने खरीद कर दोबारा शुरू कराया। भुगतान पिछले साल का नहीं हुआ यहाँ पे। गन्ने के भाव की तो बात की है, अभी पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ यहाँ पे। एक साल का भुगतान नहीं हुआ तो फिर किसान धरने पे क्यों है? 95 मिलों का भुगतान हो चुका है। मिलों का भुगतान उनका है, वो भी हो जाएगा। बजाज शुगर मिल का पता आपको क्या? अरे सरकार मेरे एक से छोड़िए ना, 95 उस मिल के रुपया है अभी तक बकाया। सपा का कितना बकाया था मालूम है? आप सपा में आप मालूम है सपा का? सपा की तर्ज पे चल रहेगा आप भी। सपा की तर्ज पे चल रहेगा आप भी। सपा की लाइन पे नहीं सपा की लाइन पे चल रहेगा आप भी। आपको फिर आंकड़े मालूम नहीं है, पहले मेरे आके सुन लो। 5000 में दे दो। आप बिना आंकड़ों के बैठे हैं अध्यक्ष जी। मैं बगैर आंकड़ों काम नहीं करता हूँ। आपको पता ही नहीं, करता ही नहीं। शुगर मिल पे बताया नहीं रहा किसी का। बजाज को मत जाओ, 90% शुगर मिलों का भुगतान। बजाज के किसान कहाँ जाएंगे? कितना बकाया है फिर आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कितना बकाया बता दो। अरे बकाया खत्म हो जाएगा, जल्दी जाएगा वो। LPG पे जो सब्सिडी है और जो खाद सब्सिडी और वह सब्सिडी है जो घटा दी, कैसे महंगाई नहीं बढ़ने की? एक आम महंगाई को खत्म करने का काम अगर किसी सरकार कैसे हो जाएगा बताओ? जब सब्सिडी ही घटा दी, इसमें बात पूरी हो गई ना। हाँ जी। मेरी बात का जवाब लोगे ना? शोर मचा, एक एक करके पूछेंगे, जवाब दूंगा ना। बिल्कुल दो। आपने महंगाई अगर कभी थी तो कांग्रेस के जमाने, मेरे ख्याल से आपका जन्म हुआ उस समय नहीं हुआ। कांग्रेस में एक फिल्म बन गई थी, रोटी कपड़ा और मकान महंगाई पे। इमरजेंसी लगा दी थी कांग्रेस ने, सबको जेल में डूसा। महंगाई सुन लीजिए मेरे। और आज महंगाई, आज अर्थव्यवस्था देश की कितनी आर्थिक, पहले 10 या 5 पर उस पर है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरे देश में कितनी है? आज GDP दर कितनी है? आज क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? आज भारत की सरकार कितना मजबूत है? आप ये देखिए, ग्लोबल मंदी है, ग्लोबल मंदी, विश्व मंदी होने के बाद सरकार ने 45 करोड़ रुपए का बजट, 45 लाख करोड़ का बजट दिया। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बजट है। और मेन आम आदमी, गरीब आदमी, और मेन बात है मेरे दोस्त, जो नौकरी पेशे वाला है, छोटा दुकानदार है, आप और हम हैं, हम लोग एक मध्यम वर्ग के लोग हैं। हम लोगों का मध्यम वर्ग का इस बजट में विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। उनके मान सम्मान स्वाभिमान, उनके नौनिहालों के भविष्य की चिंता इस बजट में की गई है। इसलिए LPG खाद और उर्वरक पर सब्सिडी घटा दी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।